सरगोदा की सरजमीन तरशादा फलों, किन्नू, मौसमी, चकोतरा के हवाले से नहायत मुफीद मानी जाती है। पंजाब भर में 4.5 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर किन्नू की काश्त की जाती है, जिसका 80% ज़िला सरगोदा में काश्त किया जाता है। सरगोदा का किन्नू अपने जायके, लज़्ज़त और क्वालिटी के बायस दुनिया भर में अपनी एक अलग शनाख्त रखता है। इस साल किन्नू की पैदावार ज़्यादा होने के बाद किन्नू कितनी तादाद में बाहर के ममालिक में एक्सपोर्ट किया जा रहा है और उससे कितना ज़र मुबादला हासिल किया जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे सरगोदा स्मॉल चैम्बर और स्मॉल इंडस्ट्री के सदर से, और इसके साथ साथ हम आम मार्केट में शहरियों से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पिछले साल की निस्बत इस साल किन्नू के रेट में कोई कमी वाक़या हुई है। आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सरगोदा स्मॉल चैम्बर एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर से। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा स्मॉल चैम्बर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस में, और हमारे साथ सरगोदा स्मॉल चैम्बर एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद हसन यूसुफ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे कि सरगोदा किन्नू इस बार बम्पर सुनने में आ रहा है कि बड़ी अच्छी पैदावार हुई है, और एक्सपोर्ट कहाँ तक जाने का इम्कान है, ज़रा बताएँ। जैसे कि आपको पता है कि सरगोदा को कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। माशाल्लाह इस दफ़ा जो क्रॉप है वो बम्पर क्रॉप है, और इस उम्मीद के साथ हमें ये यकीन था कि इस दफ़ा एक्सपोर्ट है जो बहुत अच्छी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से जो एक खौफ था कि जो है एक्सपोर्ट कम होगी, लेकिन हुकूमत के फौरी इक़दाम के ऊपर हम गवर्नमेंट को सराहते हुए कि उन्होंने फौरी तौर पर ईरान के रास्ते और चाइना के रास्ते जो कोशिशें की हैं और वो कोशिशें रंग लाई हैं, और एक्सपोर्ट जो बड़े एक्सपोर्टर हैं वो इस दफ़ा अपनी एक्सपोर्ट करेंगे ईरान और चाइना के रास्ते। क्योंकि जो छोटे एक्सपोर्टर हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कि क्योंकि वो उनके पास इतने वसाइल नहीं है, तो इसलिए वो इस दफ़ा शायद एक्सपोर्ट ना कर सकें, जिसकी वजह से मार्केट जो वो लोकल मार्केट में अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो किन्नू है जो वो लोकल मार्केट में जो सेल हो। तो इस बार के जो है एक्सपोर्ट का हदफ कहाँ तक है, और पाकिस्तान को कितना ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान है? इस दफ़ा जो एक्सपोर्टर्स ने जो हदफ रखा था वो 5 लाख टन रखा था, लेकिन क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से उसको 3 लाख कर दिया गया है। उससे हमें $110 मिलियन की जो है ज़र मुबादला वो मिलेगी। और हम ये चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत सपोर्ट करे कि जो पूरी दुनिया में जो सीज़न है वो 8 मंथ का होता है सिट्रस का, हमारा वाहिद मुल्क है जहाँ पे सिट्रस का सीज़न जो 3 से 4 माह का होता है। तो हमने पिछले 2-3 साल से हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट की है कि हमें जो सीडलेस पौधे हैं वो इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, या हुकूमत ख़ुद हमें इंपोर्ट करके दे, ताकि जो लेट वैरायटी, अर्ली वैरायटी के हिसाब से सीडलेस जो है वो हम उसको पैदा कर सकें, ताकि इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ सके। और हमारा ये टारगेट है कि अगर हुकूमत हमारे साथ दे तो हम वैल्यू एडिशन करके इसकी एक्सपोर्ट को तकरीबन $110 मिलियन से तकरीबन $250 मिलियन तक इसको लेके जा सकते हैं। अब ये इस वक्त जो आम मार्केट में जो छोटे एक्सपोर्टर हैं वो अपना जो किन्नू है वो आम मार्केट में ला रहे हैं, तो उनको इसमें ये नुकसान हो रहा है कि या वो कोई फ़ायदा उनको भी हासिल हो रहा है? देखिए, अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ये तो सीज़न जब ख़त्म होगा तब पता लगेगा कि इसके किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ है। लेकिन जो इस वक्त क्रॉप के हवाले से बात की जाए तो बम्पर क्रॉप है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी को नुकसान नहीं होगा। जो भी किसान भाई हैं, एक्सपोर्टर हैं, इन सब को फ़ायदा ही होगा। जी बिल्कुल, आपने सदर सरगोदा स्मॉल चैम्बर एंड स्मॉल इंडस्ट्री की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि बम्पर पैदावार हुई है और इस बार जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा और हुकूमत को भी लाखों डॉलर ज़र मुबादला हासिल होगा। उनका कहना था कि अगर हुकूमत उनको सीडलेस जो पौधे हैं उसके अंदर थोड़ा सा उनको मदद करे तो वो वैल्यू एडिशन करके ज़्यादा ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं फ्रूट मंडी, वहाँ जाते हैं और शहरियों से बात करते हैं कि शहरी क्या कहते हैं कि क्या फ्रूट मंडियों में रेट्स पिछले साल की निस्बत इस साल कम हैं, और जो किन्नू बेचने वाले हैं उनसे पूछेंगे कि क्या मार्केट में ख़रीदार मौजूद हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं।
और भी किन्नू फ़रोख्त करने वाले जो हैं अफराद, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। किन्नू ज़्यादा तादाद में मार्केट में आया हुआ है, पैदावार ज़्यादा हुई है, लेकिन आपका काम ठीक है या अभी गाहक नहीं आने, उस तरह नहीं आ रहे? मेरे भाई ये मौसम का फल है, किन्नू मार्केट में आम हो चुका है। महंगाई की वजह से हमारे मुल्क की मैशत इतनी डाउन हो चुकी है कि वो ख़रीदार नहीं आ रहा। देखें पूरी मार्केट में ज़रा अपना नज़र दोहराएं, कहीं पर गाहक नज़र आ रहा है, सब आपको दुकानदारी नज़र आएंगे। महंगाई की वजह से लोग ख़रीद नहीं पा रहे, लोग बाहर नहीं बेच सकते, ट्रांसपोर्टों के किराए महंगे और यहाँ पर हालात नहीं ठीक। आपके सामने ये लोगों के कारोबार होंगे तो लोग माल्टा खाएंगे। अब आप लोगों की जेब में पैसा नहीं है तो मेरे भाई माल्टा कहाँ से खाएंगे? हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, 1000 रुपये नहीं लेके जाते घर, तो बच्चों को कैसे खिलाएंगे? हम ऐसे वालिदैन अपने बच्चों को अपनी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकते। खुद माल्टा बेच रहे हैं, खुद घर माल्टे नहीं लेके जा सकते। अगर माल्टे की पल्ली ले जाएंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा की फ्रूट मंडी में, जहां पर नारंगी रंगों की बहार आ चुकी है। सरगोदा का मशहूर जो किन्नू है और सरगोदा की सौगात, वो इस वक्त फ्रूट मंडियों में पहुंच चुका है और शहरी जो हैं वो ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम शहरियों से गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इस साल जो कीमतें हैं वो कम हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, इस साल कीमतें कम हैं या पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है? नहीं, इस साल कम कीमतें हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि तोरखम बॉर्डर बंद होने से किन्नू जो है वो बाहर के ममालिक में नहीं जा रहा और पाकिस्तान का जो छोटा एक्सपोर्टर है वो अपनी फ्रूट्स को फ़रोख्त करने में नाकाम रहा है, इसलिए मंडी में काफ़ी मकदार में ना किन्नू आया हुआ है और पिछले साल की निस्बत कम है। पिछले साल जो पेटी तकरीबन 1200-1300 रुपये की थी, अब वो 1900 रुपये में मिल रही है। और इस बार किन्नू भी अच्छा है, ये मेरे हाथ में देख लें कि ये किन्नू भी बहुत बेहतर है पिछले साल की निस्बत। पिछले साल क्योंकि सारा माल बाहर के मुल्क गया है तो यहाँ पर ना खाने के बराबर वो किन्नू था। अगर कोई अच्छा मिलता था तो वो बहुत महंगा था, उसकी निस्बत इस साल बहुत अच्छा किन्नू है। और भी शहरी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, ख़रीदारी कर ली है या भी पसंद कर रहे हैं? जी पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर देखा है किन्नू भी पड़े हैं, मौसमी भी पड़े हैं, यहाँ पर पॉलिश वाले किन्नू भी पड़े हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि पॉलिश वाले किन्नू पहली मरतबा इस सीज़न में हम मार्केट में देख रहे हैं, वरना पिछले साल भी लेकर भेजे हैं रिश्तेदारों को, अजीज़ों कारिब को, यहाँ पर नहीं थे, वो सिर्फ एक्सपोर्ट होते थे। अब बॉर्डर बंद होने की वजह से वो किन्नू भी जो है एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मंडियों में इंपोर्ट हो गए तो वो ये सेल करने पे लगे हुए हैं और एक से एक वैरायटी पड़ी है जो खा के पता चलता है और रिश्तेदार वाकई ही कहते हैं कि सरगोदा को किन्नू का कैलिफोर्निया कहा जाता है। जो यहाँ पर दुकानदार हजरात हैं हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि जो इस वक्त इस दफ़ा जो किन्नू ज़्यादा तादाद में मार्केट में आया हुआ है तो क्या उनका काम जो है इससे बेहतर हुआ है और पिछले साल की निस्बत इस साल जो ख़रीदारी है वो कैसी है। हम उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ दुकानदार हजरात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, पिछले साल की निस्बत इस साल जो पैदावार है वो कह रहे हैं ज़्यादा है, तो आपका काम ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है? काम तो इतना नहीं है, दुकानदारी स्लो जा रही है, मगर माल्टे की पैदावार बहुत ज़्यादा है इस साल, तो फिर भी रेट कम होने की वजह से, महंगाई की वजह से इतना खरीद फरोख्त नहीं हो रही कस्टमर की, तो फसल ज़्यादा एक्सपोर्ट ना होने की वजह से फिर भी रेट डाउन होने की वजह से भी कस्टमर मार्केट में नहीं है। अगर एक्सपोर्ट होता तो फिर इसकी कदर होती, मतलब ज़्यादा मकदार में सेल होता। तो आपके पास अब जो वैराइटीज़ है वो आम आदमी की दस्तरस में है कि नहीं है? आम आदमी के उनके है तो इतनी तकरीबन 700, 800, 900 रुपये तक माल्टे की किन्नू की पल्ली जा रही है। जो फैक्टिवल पॉलिश वाला है उसका 1000 से 1200, 1300 का रेट जा रहा है। तो फिर वो नॉर्मल माल भी होते हैं, वो 400, 500, 600 वाले भी फिर वो उसको पसंद नहीं करते। जो 700, 800, 900 वाला होता है उसे पसंद करते हैं, जिसमें गुंजाइश होती है वो खरीद कर लेते हैं, जो नहीं करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।